हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास के लिए कंटिन्यूटी पर आपसे कुछ विमर्श करेंगे। कंटिन्यूटी जैसा कि आप जानते हैं, इसमें ये एक्सरसाइज है 5.1 और इसमें 34 क्वेश्चन है लगभग, और सारे क्वेश्चंस को करना 34 क्वेश्चंस को करना शायद असंभव है। इसलिए हम लाइक क्वेश्चन से उनको अवॉइड करते हैं और कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। तो 5.1 को शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी क्वेश्चन है। अब जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, लेकिन सबसे पहले मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आप सबका स्वागत करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। कंटिन्यूटी के लिए आप जानते हैं आवश्यक जो शर्त है वो ये है कि किसी भी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर हो राइट हैंड लिमिट के, और वो फंक्शन ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले लेते हैं। अगर हम कह लें कि कोई फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के लिए, या ये बराबर है फंक्शन एफ ए के लिए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और जितने अलजेब्राइक फंक्शंस हैं सभी कंटिन्यूअस होते हैं। जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं ये भी कंटिन्यूअस होते हैं हर पॉइंट के लिए। फिर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन को ध्यान देते हैं। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 5x -3, और हमें इसको कंटिन्यूटी शो करना है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एट x इक्वल टू 0 फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है एट x इक्वल टू -3, एंड थर्ड के लिए है एट x इक्वल टू 5। अब तीनों पॉइंट के लिए हम इसको कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये तीनों पॉइंट के लिए अलग अलग आइए प्रूव करते हैं। मैंने जैसा कि वादा किया कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक करेंगे और बाकी को अवॉइड करेंगे। इस तरह से हम 34 क्वेश्चन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज 5x -3। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -3 पर, x इक्वल टू 5 पर। अब अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 ले लें तो फंक्शन कितना हो गया? फंक्शन हो गया 5 इंटू 0 -3, दैट इज -3, और f0 का मान भी 5 इंटू 0 -3 बराबर -3 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लिमिट x गोज टू 0 के लिए fx 0 और ये फंक्शन भी fx -3 और फंक्शन भी -3, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब सेकेंड पॉइंट, x इक्वल टू -3 पर अगर हम इसको प्रूव करें तो आप देखेंगे कि लिमिट x goes to -3 फॉर द फंक्शन fx -3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 कितना आ गया? -15 एंड -3 बराबर -18। और फंक्शन में हम x के लिए अगर -3 रखते हैं तो इसका भी वैल्यू 5 इंटू -3 एंड -3, ये भी 18 आ गया, अतः दोनों बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस है। उसी प्रकार से हम एट x 5 पर शो कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को चाहेंगे करने के लिए।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिनका करना जरूरी समझता हूँ, और मुझे लगता है कि इसको करने से बात क्लियर हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में दिया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। द फर्स्ट इज एफ एक्स। देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज एक्स माइनस 5। इसको हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, इसलिए यह कंटिन्यूअस है। सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन ऐसे दिया है एफ एक्स इज 1/x माइनस 5। इस क्वेश्चन में अगर x के बदले 5 रख दे तो डेनोमिनेटर नीचे 0 हो जाएगा, तो x बराबर 5 को छोड़कर, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और तब सारे वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट x इक्वल टू 5 ये फंक्शन, चूंकि अलजेब्राइक फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा। थर्ड को फंक्शन है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल करेगा तो फंक्शन बचा कितना, x माइनस 5 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है, इसलिए ये भी किसी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा। अब लास्ट फोर्थ पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो वो ये है। देखें फोर्थ पार्ट है फंक्शन है एफ एक्स इज, इसको गौर से देखना पड़ेगा, इज मॉड ऑफ x माइनस 5। ये फंक्शन अगर मॉड है इसका अर्थ ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए x माइनस 5 के लिए हम प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस x माइनस 5। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस एक्स एंड प्लस 5 एक फंक्शन आएगा और दूसरा आएगा x माइनस 5। तो पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट लेकर के कि एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 5, एंड सेकेंड पार्ट आ गया एक्स माइनस 5 फॉर एक्स इज मोर देन 5। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर के चेक करते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया रहेगा, या तो 3 फंक्शंस होंगे या 4 होंगे, कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है या कोई अलजेब्राइक फंक्शन। आगे चल के देखते हैं, लेकिन पहले इसको करते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए हमने लिखा कि x इज लेस एंड इक्वल टू 5, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL आप कह सकते हैं कि लिमिट यहाँ पर दिया है ऐसे ले लें, x इज लेस एंड इक्वल टू 5, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 माइनस h। तो x अगर टेंड करता है 5 के लिए तो h टेंड करेगा 0 पर, मतलब x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो h कितना हो जाएगा 0। तो x टेंड्स टू 5 देन h टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में h टेंड्स टू 0 हम लिख सकते हैं फंक्शन के लिए यहाँ पर fx, ये कितना हो गया, तो 5 माइनस 5 एंड माइनस h। अब इसमें h को 0 कर दें तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट को देख लें। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h गोज टू 0 फॉर क्या, यहाँ दिया है कि x माइनस h इक्वल टू 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट के लिए, और h x goes to 5 then h goes to 0। तो
देन ये फंक्शन कितना हो गया राइट हैंड लिमिट में, ये हो गया 5 + h - 5 बराबर ये भी 0 हो गया, क्योंकि h 0 है, 5 - 5 0, बिल्कुल लेफ्ट हैंड इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 5। अब क्वेश्चन नंबर हमने देखा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से, जिसमें 7 क्वेश्चन को करना उचित होगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। आप इस पर ध्यान देंगे कि ये अलग कैसे है और इसको करना कैसे चाहिए था। आइए 7 क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। 7 क्वेश्चन के लिए जो फंक्शन है हमारे सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है f(x) is a function for x divided by mod of x if x is less than 0, और नेक्स्ट है -1 if x is more and equal to 0। तो इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x = 0 हम चेक करते हैं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x = 0 पर चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिख सकते थे कि लिमिट h goes to 0 फॉर द फंक्शन गिवन फंक्शन। तो ये हो गया x के लिए 0 - x 0 - h अपॉन mod ऑफ 0 - h। ये हो जाएगा, ऊपर आ गया -h और नीचे मॉड है, इसलिए माइनस का भी प्लस वैल्यू आएगा। तो ये कट करके -1 आ गया। और राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट ये दिया है लिमिट h goes to 0 फॉर द फंक्शन। तो ये कितना दिया है, ये -1 दिया है। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 है और राइट हैंड लिमिट भी -1। तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 0। अब अगला क्वेश्चन जो हमने लिया, ये 9th क्वेश्चन लिया। 9th और 8th क्वेश्चन सिमिलर हैं। आप 9th क्वेश्चन अगर देख लें तो 8 भी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन को देख लें। 9th क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये है f(x) - 2x। f(x) is mod of x +3 फिर -2x एंड 6x + 2। और फर्स्ट केस के लिए इफ x इज लेस देन -3, और नेक्स्ट फंक्शन के लिए x लाई करता है बिटवीन -3 एंड +3, और लास्ट 6x + 2 के लिए x इज मोर एंड इक्वल टू 3। ये गिवन है। हम कह सकते हैं कि फॉर द फंक्शन mod of x +3 लिमिट है x इज लेस देन -3, फॉर द अनदर फंक्शन -2x, यहाँ -3 से लेस है x से, x लेस है +3 से, और फॉर 6x + 2 x इज मोर एंड इक्वल टू 3 दिया है। इसका मतलब हुआ कि हमें ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होंगे हर पॉइंट के लिए। हमें चेक करना है -3 एंड +3 पर कि इन दो पॉइंट्स पर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इस केस के लिए लिमिट यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, तो हम लिखते हैं कि x = -3 -h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, तो फंक्शन हो गया f(x) फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट h goes to 0, ये हो जाएगा 0 -3 -h
का मॉड +3 और h गोज टू 0, तो ये हो गया बराबर 6। क्यों? क्योंकि -3 का मॉड तो +3 हो जाएगा, +3 एंड +3 इज 6। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट अगर ले लिया जाए तो फंक्शन ऐसे हो गया, एफ एक्स इज लिमिट h गोज टू 0, यहाँ हो जाएगा x + 3 बराबर -2 -3 एंड -h बराबर, यहाँ पर h गोज टू 0 -3, ये भी +6 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज बोथ द लिमिट्स राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर इक्वल। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। अब +3 पर चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो +3 पर देखिए कैसे करते हैं। +3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट h goes to 0 for the function f(x), that is -2 and +3 minus h is -6 and ये लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट h goes to 0 for the given function f(x), ये हो जाएगा 6 × 3 + h + 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 3 या 18 + 2 = 20। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आया और राइट हैंड लिमिट +20 आया, दोनों बराबर नहीं है, मतलब द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ एट x = +3। इस तरह से इस गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने चेक किया आपके सामने। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने 14th लिया बिकॉज ये अलग क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन से अलग है, इसको भी देखिए। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, f(x) इज, फर्स्ट पार्ट है 3 if x is, x lies between 0 and 1। अगला पार्ट 4, x lies between 1 and 3, 1 and 3। और अगला पार्ट 5 कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पर 3x and 10। आइए इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। फंक्शन 3 है जब लिमिट ये दिया हुआ है, और इस फंक्शन का वैल्यू 4 है जब लिमिट ये है, और अगला है 5 जब लिमिट 3 एंड 10 है। इस तरह से हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी 1 और 3 पर चेक करना होगा, 1 एंड 3 पर। तो एट x = 1 कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पर फंक्शन f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बराबर h goes to 0, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 दिया है, और राइट हैंड लिमिट फंक्शन के लिए f(x) के लिए h goes to 0, इसका वैल्यू 4 दिया है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए एट x = 1 द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है। और अगला भी हम शो कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू 4 है और राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू 5 है एट x = 3, तो वहाँ भी दोनों फंक्शन का वैल्यू लिमिट का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए एट x = 1 द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
एंड एट x इक्वल टू 3 भी दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए x का वैल्यू 3 पर भी गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस तरह से हम इससे आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेने वाला हूँ, कंटिन्यूटी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिए रहेंगे और उसका वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में a और b के वैल्यू दिए हैं और किसी पॉइंट के लिए दो फंक्शन को कंटिन्यूअस दिया हुआ है और हमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी की जहाँ तक बात है, कंटिन्यूटी पर कांस्टेंट के वैल्यू निकालने के लिए अक्सर क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फंक्शन एफ एक्स के लिए गिवन है ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस एंड इक्वल टू लेस देन 3। नेक्स्ट पार्ट है बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज मोर एंड इक्वल टू मोर देन 3। और दिया है कि गिवन फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो हमें ए और बी के वैल्यू निकालने हैं। ए और बी ये कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट रिलेशन में देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर वैल्यू निकाला जाए तो ये हो जाएगा h goes to 0 फॉर द फंक्शन एफ एक्स। ये वैल्यू हो जाएगा कितना, a इंटू 3 माइनस h एंड प्लस 1 बराबर 3a प्लस 1। और राइट हैंड लिमिट को अगर ले लें तो ये होगा लिमिट h गोज टू 0 फॉर द फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पर ये वैल्यू होगा b इंटू 3 प्लस h एंड प्लस 3। और चूंकि x के वैल्यू 3 पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 3b प्लस 3 राइट हैंड लिमिट बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो रिलेशन हमारे सामने कुछ इस तरह से आया, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 या 3a बराबर 3b प्लस 3 एंड माइनस 1। इस तरह से 3a का वैल्यू 3b एंड प्लस 2, 3 से अगर डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो a बराबर b प्लस 2/3। तो हमने a और b के वैल्यू को निकाल लिया इस फंक्शन के लिए। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 18 है जो बिल्कुल अलग है। उसमें भी कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट की वैल्यू का मान निकालने के लिए आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कुछ ऐसे दिया है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, एनसीईआरटी बुक का कंटिन्यूटी टॉपिक है। इसमें लगभग 34 क्वेश्चंस हैं और हम सारे वैसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो करना चाहिए और सिमिलर क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए तो ये है एफ एक्स इज लेमडा ए कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और यहाँ है इफ x इज लेस देन 0, if x is less than 0, next function 4x plus 1 if x is more than 0। और given है the given function are continuous at x is equal to 0, then find the value of constant lambda। और एक और इसका पार्ट है कि what about the continuity of the function at x is equal to 1। तो सबसे पहले at x is equal to 0 हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। फर्स्ट फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। लिमिट h गोज टू 0
तो फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स और ये लेमडा तो कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर जीरो माइनस एच होल स्क्वायर -2 इंटू जीरो माइनस एच। अगर लिमिट को ले लिया जाए तो ये हो गया 2, ये आ गया 0, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट h goes to 0 फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स, ये होगा 4 इंटू जीरो माइनस एच एंड +1। तो इसका वैल्यू ये आ गया 1 और फर्स्ट पार्ट आ गया 0। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट at x is equal to 0. Therefore, the given functions are not continuous at x is equal to 0 for any value of lambda. Now let's check the continuity at x is equal to 1. यहाँ पर चेक करते हैं क्या होगा। यहाँ एफ एक्स के लिए हम x is equal to 1 पर अगर चेक करें तो ऐसा रिलेशन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड will be limit h goes to 0 for the function fx is lambda into 1 minus h whole square -2 1 minus h। अब ये बराबर हो गया lambda into 1 minus 2h and plus h square -2 एंड +2h। इस तरह से ये इसका वैल्यू आ गया -1। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए। राइट हैंड लिमिट में ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1 बराबर 5। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट +5। देन एट x is equal to 1 for any value of lambda the given functions are not continuous। अनदर क्वेश्चन को ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ भी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शन कुछ ऐसे दिया है, 27 की बात कर रहा हूं मैं। एफ एक्स इज के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 2 और 3 इफ एक्स इज मोर देन 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आ गया k इंटू 2 माइनस एच होल स्क्वायर बराबर, इसके लिए h गोज टू 0 लिखेंगे। तो ये आ गया k इंटू 2 to the 4 माइनस 4h एंड प्लस एच स्क्वायर, और लिमिट h का वैल्यू 4 रखने पर ये आ गया 4k, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू दिया है 3। इस तरह से 4 के बराबर आ गया 3 की, तो k का वैल्यू लिख सकते हैं 3/4। तो k का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। और हम लास्ट क्वेश्चन के पास आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, हमें शो करना है कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक 12th क्लास के लिए। कंटिन्यूटी चेक करना है 3 फंक्शंस के लिए। एफ एक्स दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 21 का सेकेंड पार्ट, ये फंक्शन है साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स। और थर्ड पार्ट है इसका एफ एक्स इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मैं फर्स्ट और लास्ट पार्ट को करना चाहूँगा
क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट भी हो गया। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें हम अंडर रूट टू इंटू 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फंक्शन ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, अंडर रूट टू इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फंक्शन हमारा ऐसे आ गया, अंडर रूट टू इंटू साइन एक्स इंटू 1/√2 के लिए हम लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री मतलब π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। इस तरह से ये लेसन आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4। आप जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। तो इस तरह से फंक्शन हमारा एफ एक्स रिड्यूस हो गया अंडर रूट टू इंटू साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस π/4। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और वैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस हर पॉइंट के लिए होगा। तो एक हम एक्स के लिए एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज दैट कि x गोज टू e, और इस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देख करके देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं। तो इस तरह से फंक्शन तो मिल गया, अब कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने x का एक पॉइंट ले लिया a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू देखिए फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स, इसको तो हम लिखेंगे अंडर रूट टू इंटू साइन एक्स के लिए लिया a माइनस एच प्लस π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए π/4। तो इसको ऐसे लिखें अंडर रूट टू साइन a प्लस π/4 एंड माइनस एच। तो अब ये साइन a माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, साइन a मतलब a प्लस π/4 इंटू कॉस बी मतलब कॉस एच माइनस कॉस ए मतलब कॉस a प्लस π/4 इंटू साइन एच। अब अगर लिमिट लिया जाए, एच को 0 करेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये 0 पूरा पार्ट कैंसिल हुआ और यहाँ पर कॉस एच का वैल्यू 1, तो हमारे पास एक फंक्शन बच गया 2 अंडर रूट 2 इंटू साइन ए प्लस π/4। अब हम राइट हैंड लिमिट को देखते हैं कि इसके बराबर आता है या नहीं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए इसको ऊपर लिख दें, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन हो गया अंडर रूट 2 इंटू साइन ए प्लस π/4 एंड प्लस एच। इसको एक्सपेंड करें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आया, मतलब साइन ए प्लस π/4 इंटू कॉस बी मतलब कॉस एच प्लस साइन एच इंटू कॉस ए प्लस π/4। अब लिमिट लेने पर साइन 0 0 सेकेंड पार्ट पूरा 0 हो गया और यहाँ कॉस 0 1 होगा। तो इस तरह से राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी अंडर रूट 2 साइन ए प्लस π/4 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जितना है उतना ही राइट हैंड लिमिट है, इसलिए गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल।
नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को हम छोड़ते हैं और थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए फंक्शन जो दिया है वो आपके सामने ऐसे है कि गिवन फंक्शन एफ एक्स है और ये प्रोडक्ट है साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो इस फंक्शन को भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से रिलेशन आ गया और इस तरह ये रिलेशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर 1/2 इंटू साइन 2x हो गया। इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कि 1/2 इंटू साइन ये हो जाएगा 2a माइनस 2h बराबर 1/2 साइन 2a इंटू कॉस 2h माइनस cos 2a इंटू साइन 2h। अब लिमिट लेने पर इस फंक्शन में h के लिए 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो गया, सेकंड पार्ट कैंसिल, और फर्स्ट पार्ट में cos 0 1 होता है। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1/2 साइन 2a हो गया। हम x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट को अगर चेक करें तो ये जरूर इसके बराबर आएगा। ये हो गया 1/2 इंटू साइन 2a एंड प्लस 2h बराबर 1/2 इंटू साइन a मतलब साइन 2a इंटू कॉस 2h प्लस cos 2a इंटू साइन 2h। इस तरह से ये भी लिमिट लेने के बाद ये भी आ गया 1/2 साइन 2a, क्योंकि यही बचेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0। तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। धन्यवाद।